नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले बात सतना की, जहां रेगांव विधायक जुगल किशोर बागरी का निधन हो गया है। भोपाल चिरायु अस्पताल में भर्ती थे तो कोरोना से संक्रमित थे बागरी। 5 बार के विधायक रह चुके हैं जुगल किशोर बागरी और 2003 में जल संसाधन पशुपालन राज्य मंत्री भी रह चुके हैं बागरी। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता मृदुल हमारे साथ जुड़ गए। मृदुल, रेगांव विधायक जुगल किशोर बागरी जिनका आज निधन हुआ है कोरोना से। बिल्कुल, बहुत ही दुखद घटना है। क्षेत्रवासियों में काफी शोक की लहर है जब से विधायक जुगल किशोर बागरी की निधन की खबर यहाँ लोगों को लगी है। आपको बता दूं कि रेगांव से जो विधायक बीजेपी के विधायक थे ये जुगल किशोर बागरी, और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था ये 5वीं बार ये विधायक थे। पूर्व में 4 बार भी विधानसभा क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं। काफी लोकप्रिय नेता थे और हर रेगांव क्षेत्र के हर एक व्यक्ति से डायरेक्ट इनका जुड़ाव था। यही वजह रही कि जब भी ये चुनाव में खड़े होते थे तो जनता खुलकर इनको वोट देती थी और ये लोकप्रियता के कारण ही हमेशा जीतते चले आए हैं। लगातार 3 बार गए हैं और फिर 2013 में इन्होंने अपने बेटे को आगे किया था चुनाव के लिए, लेकिन वो असफल रहे और दोबारा इन्होंने फिर 2018 में चुनाव लड़ा और फिर जनता के बीच विधायक के रूप में आए। लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव होने के कारण इन्हें एक निजी अस्पताल सतना में एडमिट कराया गया था, जहां से हालत बिगड़ने पर रेफर किया गया था भोपाल के लिए और वहां चिरायु अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था। हालांकि ये कोविड से रिकवर हो गए थे, लेकिन रिकवर होने के बाद इलाज के दौरान इनकी डेथ हुई है। और डॉक्टरों का, हालांकि जो जानकारी मिल रही, डॉक्टरों का कहना है कि हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हुआ है। लेकिन यह एक प्रकार से देखा जाए तो काफी दुखद घटना है जो कि क्षेत्रवासियों के लिए जल्दी इसको क्षेत्रवासी जब जिन लोगों ने सुना है उनके लिए ये बहुत बड़ी घटना है। जी शुक्रिया मृदुल इस तमाम बातचीत के लिए। भोपाल के चिरायु अस्पताल में भर्ती थे और आज उनका निधन हुआ है। कोरोना से पीड़ित थे। जबलपुर और इंदौर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के गोरख धंधे के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना आपदा की इस घड़ी में जो भी मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं वो इंसान नहीं है, हैवान है। ऐसे तमाम आरोपियों पर रासुका सहित कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नकली रेमडेसिविर मामले में आरोपी सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर हुए सवाल पर सीएम ने कहा है कि आरोपी कोई भी हो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। जबलपुर में सीएम ने आज कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक ली। सीएम ने ऐलान किया है कि जबलपुर में आईसीयू बेड्स की कमी को देखते हुए जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आईसीयू बेड्स और ऑक्सीजन बेड्स की संख्या जल्द ही बढ़ाई जाएगी और 3rd वेव को देखते हुए सरकार सभी मेडिकल कॉलेज में बच्चों के कोविड ट्रीटमेंट के लिए अलग वार्ड बनाएगी। दवाई के मामले में, इंजेक्शंस के मामले में जिसने भी गड़बड़ की हो वो इंसान नहीं है, वो नर पशु है। उसको जानवर कहना जानवरों का अपमान है, वो तो हैवान है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को कोई भी हो नहीं छोड़ा जाएगा। पूरे प्रदेश में कई लोगों पर रासुका की कार्रवाइयाँ हुई है। ऐसे लोगों की संपत्ति राजसात की जाएगी और इनको कठोरतम दंड दिया जाएगा। ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको किसी कीमत पर नहीं बख्श सकते। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र, जिस तरह से मुख्यमंत्री पहुंचे उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन लगातार जबलपुर से ही ऐसी खबरें सामने आ रही हैं और इस आपदा में भी लोग कहीं न कहीं क्रूरता से बाज नहीं आ रहे हैं। बेशक विजय, लगातार ऐसे घटनाक्रम जबलपुर में सामने आए हैं और चूंकि मुख्यमंत्री अरसे बाद या एक लंबे अंतराल के बाद आज जबलपुर पहुंच रहे थे तो वो जांच जो एक तरह से ठंडे बस्ते में डालकर रखी गई थी प्रशासन के द्वारा, उसमें आपाधापी में कार्रवाई की गई और आज सुबह मुख्यमंत्री को आना था तो कल देर रात ही दोनों मामलों में कार्रवाई की गई, जिसमें पहले गैलेक्सी अस्पताल जहाँ 5 कोरोना मरीजों की मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी के कारण, उसकी जाँच
24 घंटों में होनी थी, लेकिन 16 दिनों तक वो जांच ठंडे बस्ते में प्रशासन ने डाल रखी थी। और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के ट्वीट के बाद और मंशा पर सवाल उठाए जाने के बाद कि क्यों प्रशासन ने ऐसे अस्पताल से 25 लाख रुपयों का दान ले लिया, जब ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाया और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पहुंचना था, तो देर रात ही गैलेक्सी अस्पताल पर कार्रवाई के FIR के आदेश दे दिए गए, अनुमति रद्द कर दी गई जिससे वो कोविड के मरीजों का इलाज कर सके। इसी तरह गुजरात पुलिस ने जिस तरह से पूरा इनपुट दिया, उसके बाद आखिरकार ये जो खुलासा हुआ कि जबलपुर में भी बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शंस का गोरखधंधा चल रहा था। मुख्यमंत्री को आज आना था और कल देर रात ही इस मामले पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा पर भी FIR करने के आदेश दे दिए। FIR दर्ज भी कर ली गई, हालांकि गिरफ्तारी होना शेष है। तो लगातार ये दोनों ही घटनाक्रम सामने आए जो ये बताते हैं कि न सिर्फ आपदा में अवसर कुछ मुनाफाखोर या कुछ ऐसे लोग जिन्हें इंसान कहना बेहतर नहीं होगा वो लोग तलाश रहे हैं, और दूसरी तरफ जिम्मेदार प्रशासन का ढुलमुल रवैया भी है जिससे सख्त कार्रवाई वक्त रहते करनी चाहिए थी। और आज इन तमाम मुद्दों को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में भी उठाया गया, जहां कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से ये मांग की कि मध्य प्रदेश में जितने भी रेमडेसिविर सप्लाई हुए हैं सरकार के द्वारा और जितने अस्पतालों में लगाए गए हैं, इन दोनों का अंतर निकाल लिया जाए तो ये हज़ारों और लाखों में ये अंतर आ सकता है और इसकी जांच करवा ली जाए। और ये भी आशंका तरुण भनोट पूर्व वित्त मंत्री की ओर से जताई गई कि सेकेंड वेव में फर्स्ट वेव के मुकाबले जिस तरह ज़्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो रही है, कि मरीजों की मौत की वजह जो है वो नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन या नकली जीवन रक्षक दवाएं हों। तो इन सब चीज़ों को संज्ञान में मुख्यमंत्री ने लेने की बात कही है। और आज जिस तरह से एक लंबी बैठक की मुख्यमंत्री ने जबलपुर में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की, उसमें उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, भले वो कितने भी ताकतवर हों या किसी भी वर्ग से वो आते हों, लेकिन सख्त कार्रवाई करने की बात मुख्यमंत्री ने कही और ऐसे लोगों को हैवान की संज्ञा मुख्यमंत्री देते नजर आए। वहीं अगर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की आज बैठक की बात कर लें तो मुख्यमंत्री ने जबलपुर के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ICU बेड्स और वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाने की एक तरह से ऐलान किया है, ये दावा किया है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सरकार जो है कोरोना की थर्ड वेव से निपटने के लिए पूरी तौर पर सचेत है, तैयार है। और यही वजह है कि जब जानकार ये आशंका जता रहे हैं कि तीसरी वेव में, तीसरी लहर में बच्चों पर संक्रमण की मार हो सकती है, तो ऐसे में मध्य प्रदेश के जो तमाम मेडिकल कॉलेज अस्पताल हैं वहाँ बच्चों के लिए अलग से कोविड वार्ड बनाए जाएंगे ताकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उन्हें बेहतरी से इलाज ऐसे बच्चों को तमाम शासकीय मेडिकल कॉलेजों में दिया जा सके। साथ ही साथ मध्य प्रदेश ने ये दौर देखा है कि कोरोना से रिकवरी रेट तो बेहतर है, लेकिन कोरोना से रिकवर करने वाले मरीज भी मौत की आगोश में समा रहे हैं। भले उसमें ब्लैक फंगल नाम की बीमारी की बात की जाए या पोस्ट कोविड इफेक्ट जिस तरह से हो रहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामलों पर भी जाँच के लिए उन्होंने एक समिति का गठन किया है ताकि ऐसे पोस्ट कोविड इफेक्ट से निपटने के लिए भी बड़ी कार्रवाई की जा सके और इस संकट से भी निपटा जा सके। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक तरह से जबलपुर के जिला आपदा प्रबंधन कमेटी की जो बैठक ली उसमें न सिर्फ जबलपुर के मद्देनज़र कार्रवाई करने की बात की ऐसे तमाम मामलों पर, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के मद्देनज़र ये कहा कि पॉजिटिविटी रेट ज़रूर कम हो गया, 25% के मुकाबले 16% के आसपास मध्य प्रदेश में आ गया है, लेकिन सरकार चुप नहीं बैठेगी, सफ़र लंबा है और सतर्क रहना पड़ेगा। तो भविष्य के उपायों की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने आज जबलपुर में दी है। लेकिन देखना विजय ये लाजमी होगा कि जिस तरह से ये प्रशासन की ओर से दो बड़ी कार्रवाई, पहला गैलेक्सी अस्पताल पर कार्रवाई 16 दिन बाद और दूसरा सरबजीत सिंह मोखा पर FIR, ये तब की गई जबकि मुख्यमंत्री को ठीक आना था। अब मुख्यमंत्री जब यहाँ बैठक लेकर रवाना हो गए, देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाइयाँ फॉलोअप में की जाती हैं ताकि यहाँ एक समाधान मूलक परिणाम जो है इस पूरे मामले पर आ पाए। पर ऐसे मुनाफाखोरों पर जो कि अभी भी बाज नहीं आ रहे लोगों की जान से खिलवाड़ करने पर, उन पर एक कड़ी कार्रवाई की जा सके। विजय, शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम बातचीत के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। इधर जबलपुर में मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और मुनाफाखोरी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने शासन प्रशासन को घेरा। तरुण भनोट ने कहा कि जबलपुर में जो मौजूदा हालात हैं उसे बुरे हालातों की कल्पना नहीं की जा सकती। तरुण भनोट ने CM शिवराज सिंह चौहान से मांग की है कि वो कोरोना आपदा में भी मुनाफाखोरी कर रहे हैं, लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने 5 कोरोना मरीजों की मौत के बाद गैलेक्सी अस्पताल से 25 लाख का दान लिए जाने पर सवाल उठाए हैं। कि अगर प्रशासन के पास 800 रेमडेसिविर आ रहे हैं और वो 800 रेमडेसिविर प्रशासन चिन्हित करके सरकारी अस्पतालों को, प्राइवेट अस्पतालों को दे रहा है मरीजों के इलाज के लिए, और उपयोग अगर 4000 हो रहे हैं और 3000 हो रहे हैं,
कि बाकी कहाँ से हो गए। ये मांग जब हमने उस समय उठाई थी, उसी समय इस बात की अगर जांच की जाती, क्या फूड कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर जो हैं उसकी जांच कर रहे हैं, तो आज जो परिणाम सामने आए हैं ये नहीं आते। जबलपुर में कोरोना मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाए जाने के मामले में पुलिस की जांच जारी है। वहीं जबलपुर जोन के आईजी भगवत सिंह चौहान ने कहा है कि संभाग के सभी जिलों में नकली इंजेक्शन की सप्लाई और कालाबाजारी की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। आईजी के मुताबिक एसआईटी न सिर्फ संभाग के जिलों में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन खपाए जाने की जांच करेगी, बल्कि संभाग में रेमडेसिविर और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी समेत ऑक्सीजन सिलेंडर्स की मुनाफाखोरी पर भी कार्रवाई करेगी। आईजी ने बताया कि गुजरात पुलिस से मिले इनपुट के आधार पर सिटी अस्पताल के डायरेक्टर सरबजीत सिंह समेत 3 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एक एडिशनल एसपी रैंक का नोडल अफसर बनाया हुआ है जो रेमडेसिविर, ऑक्सीजन की कहां पे कालाबाजारी चल रही है, क्या उसके नेतृत्व में एक एसआईटी की टीम बनाई है और जहां भी ये कार्रवाई की जाएगी और हम बारीकी से उस नेटवर्क को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो कालाबाजारी में लिप्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसा है। कमलनाथ ने पत्र लिखकर और ट्वीट करके कहा है कि शिवराज सरकार को आओ वैक्सीन लगवाओ अभियान की जगह अब पहले वैक्सीन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से प्रदेश में वैक्सीनेशन पर असर पड़ा है। 18 से 44 की उम्र के लोगों के लिए देर से वैक्सीनेशन शुरू हुआ और अब सीमित संख्या में रोज टीके लगवाए जा रहे हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि मोदी सरकार हो या शिवराज सरकार, दोनों कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीनेशन लगवाने की बात तो रोज कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीन के ही पते नहीं है। विश्वगुरु बनने के चक्कर में वैक्सीन कई देशों में भेज दी गई और खुद के देश में ही वैक्सीन के पते नहीं है। शिवराज सरकार को आओ वैक्सीन लगवाओ अभियान की जगह अब पहले वैक्सीन उपलब्ध करवाओ अभियान शुरू करना चाहिए। बड़ी संख्या में आजीविका मिशन से इंदौर में कोरोना संकट के बीच मरीजों की जान बचाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी लहर के भयावह नतीजों के बीच कारगर मानी जा रही प्लाज्मा थेरेपी को लेकर प्रशासन ने नई कार्य योजना तैयार की है। इसी संबंध में सोमवार को रेसिडेंस कोठी में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने संभागायुक्त के साथ प्राइवेट अस्पताल के संचालकों की एक बैठक की। बैठक के बाद फैसला लिया गया कि अब सस्ते दर पर अस्पतालों में थेरेपी उपलब्ध की जाएगी। कमिश्नर डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने बताया कि कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि प्लाज्मा थेरेपी के लिए अलग अलग अस्पताल अलग अलग चार्ज कर रहे हैं। अस्पताल 15,000 से 25,000 तक का चार्ज कर रहे हैं, इसलिए अब तय किया गया है कि 11,000 रुपए में प्लाज्मा थेरेपी दी जाएगी। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ही अब एक और खतरा लोगों की सेहत पर मंडराने लगा है। दरअसल कोरोना के इलाज में स्टेरॉइड और एंटीबायोटिक दवाओं का हाई डोज कमजोर करता है, प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर करता है। मरीजों को इन्फेक्शन भी हो रहा है, जिसे आम भाषा में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी कहते हैं। बीते 10 दिन में शहर के अस्पतालों में ब्लैक फंगस के 50 मरीज मिले हैं। इनमें से एक मरीज की आंख और दूसरे की जबड़े की सर्जरी करना पड़ी है। इंदौर में 35 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर के सरकारी एमवाय अस्पताल के साथ ही निजी अरविंदो अस्पताल में इन्फेक्शन से ग्रसित मरीजों का इलाज चल रहा है। इस बारे में विशेषज्ञ का कहना है कि ब्लैक फंगल से पीड़ित मरीज की जान बचाने के लिए संक्रमित हिस्से को निकालना ही बीमारी का एकमात्र इलाज है। जब बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है तो जो ये ब्लैक फंगस है ये उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ये उसके ऊपर ओवरटेक कर लेता है। तो इसीलिए जो जिनकी इम्यूनिटी कम है, ये जो डायबिटिक है, उनकी डायबिटीज कंट्रोल रखना चाहिए। इनको इम्यून बूस्टर्स, इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाइयाँ भी देना चाहिए। सरकार के स्तर पर फंगल इन्फेक्शन को रोकने और उसके इलाज के लिए जो दवाई है उसकी समुचित आपूर्ति मध्य प्रदेश में हो सके, इसके भी निर्देश दिए हैं। शहर के बाद संक्रमण अब ग्रामीण इलाकों की तरफ अपने पैर पसार रहा है। ऐसे में कई गांवों से जागरूकता वाली तस्वीर भी सामने आ रही। इंदौर में सांवेर जनपद के ढाबली गांव से भी एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां बैरिकेडिंग करके ग्रामीणों ने रास्ता रोक दिया है ताकि कोई बाहरी गांव की तरफ से न आ पाए। इस गांव की तारीफ खुद प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने की है। तुलसी सिलावट और कलेक्टर मनीष सिंह जब भ्रमण के दौरान यहां पहुंचे तो वे भी इस बैरिकेडिंग को पार नहीं कर पाए। ग्रामवासियों ने बैरिकेडिंग के अंदर से ही खड़े होकर उनसे चर्चा की। बधाई दूंगा इंदौर जिले के ग्रामीण जनता को
जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं ग्रामीण क्षेत्रों में उनके अवेयरनेस को, जागरूकता को, इसके लिए प्रभारी मंत्री जी द्वारा पिछले 10 दिन में अंदर हम सब लोग गए थे। जिन क्षेत्रों में हम लोग गए थे वहाँ सभी गाँवों में इसका पालन हो रहा था। ढावली में बहुत ही अच्छा पालन था उसका। बहुत अच्छे, हम तो कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में लागू हो जाए, क्योंकि हमारा मध्य प्रदेश 70% ग्रामीण अंचल में रहता है। क्योंकि जनता कर्फ्यू में हमारे उस गांव को सुरक्षित, गांव का व्यक्ति गांव का व्यक्ति ना आए ना जाए, ये संकल्प उनका था। मैं उनको बधाई देता हूँ। जबलपुर में शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है और यही वजह है कि ग्रामीण इलाकों पर प्रशासन ने फोकस करना शुरू कर दिया है। ग्रामीण इलाकों में लापरवाही की भी तस्वीरें देखने को मिल रही है। तमाम गाइडलाइंस के बावजूद ग्रामीण इलाकों में लोग शादी विवाह कर रहे हैं, लिहाजा प्रशासन ने ग्रामीण इलाकों में कोटवार को तैनात कर दिया है, जिसे सरकार के दिशा निर्देश की जानकारी देने की जिम्मेदारी सौंपी है। जबलपुर में 17 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है, वहीं शादियों पर भी रोक लगा दी गई है। सूचित किया जाता है कि लगन, फलदान, ब्याह, शादी 14 तारीख तक सब मना है। जिस कोई करेगा उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ग्रामवासियों को सूचित किया जाता। ग्वालियर में कृष्णानगर पहाड़ी पुरानी छावनी में शादी से ठीक पहले पुलिस बाराती बनकर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही बाहर खड़ा दूल्हा अंदर भाग गया। हलवाई और रिश्तेदार पंडाल छोड़कर भाग खड़े हुए। जहां खाना बन रहा था वहां पुलिस पहुंची तो 300 से ज्यादा लोगों का खाना बनकर तैयार था। बाहर 200 कुर्सियां रखी थी। ये देखकर पुलिस ने दूल्हे के पिता को कड़ी फटकार लगाई। अब शादी से पहले अफरा तफरी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो वहीं पुलिस ने दूल्हा दिनेश कुमार और उसके पिता ओम प्रकाश जाटव पर FIR दर्ज की है। मध्य प्रदेश के बिजली विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ऐसे में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि यह समय हड़ताल पर जाने का नहीं है, बल्कि मानव सेवा करने का है। मंत्री ने कहा कि सबसे जरूरी मांग मान ली गई है, योद्धा का दर्जा दिया गया है। उन्होंने हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से काम पर लौटने की अपील करते हुए कहा कि दूसरी मांगों पर संक्रमण के बाद बैठकर बात करेंगे। मांग मांगना अधिकार है उनका, परंतु जो क्षमताएं हैं सरकार सबका ख्याल रख रही है, उनका भी ध्यान रखा है। उनको कोरोना योद्धा घोषित किया गया है और भी उनकी मांगों पर हम सहानुभूतिपूर्वक अभी उन्हें हड़ताल नहीं करनी चाहिए। ये समय हड़ताल का नहीं है, जो भी होगा आगे हम उनकी सुनवाई करेंगे। न्यूयॉर्क के चिड़ियाघर में एक बाघ में कोरोना का संक्रमण होने के बाद मध्य प्रदेश के नेशनल पार्कों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ के हाई अलर्ट के बाद इसके बाद भोपाल के वन विहार सहित प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों और टाइगर रिजर्व के वन्य प्राणियों की 24 घंटे निगरानी के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक कोविड-19 को लेकर एक थ्योरी चल रही थी कि यह वायरस केवल इंसानों को प्रभावित करता है, लेकिन बाघ में वायरस की पुष्टि होने के बाद वन विहार और चिड़ियाघर में चिंता बढ़ गई है। वहीं वन विहार में कोरोना संक्रमण को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इन वन प्राणियों का कोरोना काल में निगरानी का भी विशेष द्वार बनाया जा रहा है। प्रदेश के सभी 16 सर्कल टाइगर रिजर्व और वन विहार के वन्य प्राणियों की सघन निगरानी के आदेश दिए गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।